हमारे गांव में यहाँ एक साहब है, नमाज कभू नहीं पढ़ा था, लेकिन टोपी कभू नहीं छोड़ा था। टोपी हमेशा लगाए रहे हैं, सोवत जागत में, नमाज एक कोटी हमने पढ़ी है। तो हमारे गाँव वाले उनका नाम रख दिए पंडित। तो जब उनका नाम पंडित होएगा तो मेहरवग लकब पंडित है। आज औरतें फौरन लकब पावत हैं। प्रधानी में कोई जीत जाए तो फौरन औरत के लकब प्रधानी। कोनो हाफिज जी से निकाह हो जाए तो फौरन हफिज, चाहे को सूरत न जानत। ऐसे वो पंडितैन नाम हो गया। एक दिन छोटी मछली बिकाए तो पंडित लिहिन आधा किलो। पंडितैन बना के रखीन, जब पंडित खाए बैठे तो मछलियाँ करुआन। तो कहीं ना रही करुआत कहे रे, धोए नहीं रहेगा। तो पंडितैन कहते तू है जू जरना, तू सब दिन हमारे जू जा रहे। कहीं सही करुआत है रे, कहीं तोर आदत है लुकुम लगाए वाला। तो पंडित अपने बिटिया से कहें तनी तू ही खा, वो कहे तो वो कैसा अम्मा करवात है। तब पंडित कहे नारे निमकौरी तलवा धरा रहा है, वाहे तो नहीं डाल दिए रे। अब देखें तो कड़वक तेल शीशी भरी धरी, निमकौरी तेल शीशी खाली हुई। अब बताओ, डारे बैठे निमकौरी तेल, पंडित कहते करवात है तो कहा तो जू जरना। बताया जाता है कि एक प्राइमरी स्कूल चलता था। मास्टर साहब बच्चन का पढ़ावत रहा है। कोनो बच्चा गलती की तो मास्टर साहब का डांटन कहने गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहा है। धोबीवा सुनिस तो चौका कहे सहा का स्कूल में गधा पढ़ाता। मास्टर साहब का तो गधे है। तो धोबीवा लौट गया गवा स्कूल में मास्टर साहब से कहीं मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते। तो गुस्सा में बैठे न कहीं नहा होते। तो कहे तो हमरे गधा पढ़ाए दे, कहीं जले आओ। गुस्सा में कहने धोबीवा से ही जाने बगवापन गधा खोल लावा। और गधा खोल के आवा स्कूल में कहते लो मास्टर साहब के नाम लिख लो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले कहीं जा लिख लिया। तो कहते फीस, तो कहीं 300 रुपया। तो 300 रुपये निकाल दे तो कहीं पूछा तो भैया कितने दिन में पढ़ाए दे। मास्टर साहब कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबिया वो चला गया घरे खुश के हमार गधा पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जी। और मास्टर साहब इंसान बच्चन पढ़ा नहीं पाते, गधा कहाँ से पढ़ाए थे। जब धोबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा खाली बेच 300 रुपया के। अब उनके 600 वसूल हुई गए। धोबिया घरे सोचे हमारे गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियाने तो सोचे कि जय बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके गए स्कूल में। मास्टर साहब से कहें मास्टर साहब हमारे गधावा पढ़ेगा, कहीं जाओ का पढ़ा लिखा थाने के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ लिख के थाने कोतवाल हुईगा। तो रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में हुआ गवा। लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं। तो कोतवाल साहब सामने बैठ रहे हैं, लोग बते बदे बैठे हैं। तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी देखा, इसका जैसे पहले चुचकार बलावत रहे उसे बहुत दिन बलावे लग। कोतवाल साहब बहुत ताज्जुब की नाय से हमसे नमस्कार करते उनका रस्सी दिखाओ थे। इन कहा बात है रे। फिर कहा थे तो कोतवाल साहब उठे गए, 2-3 लात मारी धोबिया। जब 2-3 लात मारी गिरा तो कहते अच्छा भैया हद हो गया। तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए तो रह गए गधा गधा। वो समझिस कि वही हो। तो आज हमें तुम में चाहे जितना समझाओ, आज हम और आप एक दूसरे को गिरी निगाह से देखते हैं और मुसलमान हैं। कुरान पर हमारा ईमान है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम कोई बिरादरी किसी बिरादरी का मजाक ना उड़ाए, कोई कौम किसी कौम को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकून खैरम मिनहुम, हो सकता है वही बिरादरी उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। बिरादरी की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर किसी को गिरी निगाह से न देखो, ये हमारे कुरान ने मना किया। वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। आजकल बहुत सी औरतें अगर सोना पहन लें
तो एक गरीब औरत को गिरी निगाह से देखती हैं। अच्छे कपड़े पहन लिए तो दूसरी औरतों को गिरी निगाह से देख रही हैं। कुरान कहता है वला निसाउम मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रही है। तो हमारा इस्लाम कहता है कि किसी को गिरी निगाह से न देखो। हमारा इस्लाम कहता है कि अगर कोई जुल्म करे तो उसे माफ़ कर दो, और रिश्ता तोड़े तो उससे तुम रिश्ता जोड़ो। एक दूसरे से मिलजुल के रहने का हमारे मजहब ने हमको तालीम दी है। इसीलिए हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, सरकार फरमाते हरगिज तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक के तुम ईमान वाले नहीं बनोगे। फिर फरमाया वलन तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और तुम ईमान वाले उस वक्त तक नहीं बनोगे जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। जब आपस में मोहब्बत करोगे तब ईमान वाले बनोगे, और जब ईमान वाले बनोगे तो आपका दाखिला जन्नत में होगा। फिर सरकार फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शै, ऐ मेरे सहाबा क्या ऐसी चीज़ तुमको न बता दूं इदा फ़अल्तुमूहु तहाबबतुम, कि जब तुम लोग उस काम को करोगे तो तुम्हारे दरमियान में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कालू बला, सहाबा ने कहा, तो सरकार ने फरमाया इफ़शउस सलाम बैनकुम, ऐ मेरे सहाबा जब तुम आपस में मिला करो तो एक दूसरे से सलाम कर लिया करो। सलाम करोगे नेकियां पाओगे, सलाम करोगे दिल से बुग़्ज़ दूर होगा, सलाम करोगे आपस में मोहब्बत पैदा होगी, और मोहब्बत पैदा होगी तो ईमान तुम्हारा मुकम्मल होगा। सलाम करो। लेकिन आज देखा जाता है मौलाना सलाम करी हैं, पीर साहब से करी हैं, नियता से करी हैं, दोसवा से करी हैं, और अब्बा अम्मा से न करी हैं, भाई से न करी हैं, बहन से नहीं करेंगे। अरे तुमने कभी सलाम के माना पर भी गौर किया कि सलाम है क्या? सरकार फरमाते हैं, सरकार ने सलाम का माना बताया अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो। तुम तो हम दोस्त से कहें सलामु अलैकुम तुम सलामत रहो, पीर साहब से कहें तुम सलामत रहो, मौलाना साहब से कहें सलामु अलैकुम तुम सलामत रहो। हम दूसरों को सलामती की दुआ दें और अपने माँ बाप से हम सलाम नहीं करते। सबसे ज़्यादा तो हमारी सलामती की दुआ के मुस्तहिक है माँ बाप। हम माँ से कहें सलामु अलैकुम मतलब अम्मा तुम सलामत रहो, बाप से कहें सलामु अलैकुम अब्बा तुम सलामत रहो, भाई से कहें सलामु अलैकुम भाई तुम सलामत रहो। तो हम घर में दुआ नहीं दे सकते, दूसरों को देते हैं। और अगर आज घर में कोई सलामु अलैकुम कही लिए तो घरा वाली मेरे मुस्कियात है कि बेचारा वो सलाम करे वाला शर्मा जाए। एक जलसा में ऐसे तकरीर करते रहे मौलाना, एक आदमी सुनिस तो सोचिस कि यार सलाम से मोहब्बत पैदा होते मौलाना बताओ था, हमारो हमरे मेहरवा के बना था ही नहीं। राय दिन तो मैं लाग रहा था, तो आज से हमू घरे सलाम करवे मेहरवा से ताकि मोहब्बत पैदा हो, झगड़ा दूर हो जाए। सोच साँझ के मिलाद से उठा गवा 12-1 बजत रहे रात के, घरे गवा मुहारिम ठाड़। अब कबू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो शर्माए, हिम्मत करे तो कहे फिर चुप हो जाए। एक दफ़ा बहुत हिम्मत की तो आधा मुंह खोली इसके आस तक फिर रुक गया। अब घर में कहूँ सलाम भवा नहीं रहा, थोड़ी देर फिर खड़ा रहा, फिर आस्तीन वास्तीन समेटे ला, कहा था आज करब जरूर चाहे जौन हो जाए, मालूम होता लड़ाई जाता है।
अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में घुसा, मेरे बस कहते अस्सलाम वालेकुम। तो औरतिया कहते तोर सब मजाक निकला गया था, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला। अब बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की और वह मजाक हो गया। आज घर में माशरा इस्लामी नहीं है। ऐ लोगों, घर वालों को सलाम करो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुआ के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हमें तो अपने नबी पर कुर्बान हो जाना चाहिए कि उनके ज़रिए अल्लाह ने हमको ऐसा तरीक़ा सलाम का सिखाया। वरना अंग्रेज लोग क्या कहा था, जहाँ मिलिए कि यहाँ गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग उनके सलाम है। गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, शाम लतियाए जाओ और रात दुरियाए जाओ, सिर्फ सुबह अच्छी हो जाए। लेकिन हमारे इस्लाम ने हमको सिखाया सलाम अलैकुम, तुम सलामत रहो, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, तुम सलामत रहो। तो है लोगों, आपस में इख्तिलाफ ख़त्म करो, इत्तिहाद की ज़िंदगी को अपनाओ। इत्तिहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। आज हम एक अल्लाह वाले के दरबार में हाजिर हैं। सबको जाना है दुनिया से और सबको अपने अमाल का हिसाब देना है, सब जानते हैं। हदीस शरीफ में है कि हर इंसान के दोनों मोढ़ों पे दो फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन, एक नेकी लिखते हैं, बाएं वाले बदी लिखते हैं। हम कितने गुनाह किए हमको पता नहीं है, नेकियां कितनी हुई पता नहीं, लेकिन वो फरिश्ते क़यामत के दिन जब आमाल नामा खोल के रखेंगे तब हम सोचेंगे हाँ इका हम कब किया रहा है, यूँ कहाँ रहा, इका हम कहाँ किया रहा है, याद नहीं रहेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। और बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। सारे अमाल सामने आ जाएंगे। आज चाहे जितना हम छुपाएं। हमारे गांव में एक खसाहिब के इंतकाल हुआ और उनका हम कबहू मस्जिद में नहीं देखे, न पंजगानम, न जुमा, न ईद बकरीद के। और जब ख़त्म हुए तो हम लोग गए कफनियावे, तो उनके बुढ़ियावा टोपी लिए ठाड़। तो हम लोगों ने क्या कह लिए, कहीं हम लगेबे, हम कहा जिंदगी में नहीं लगाए पाए टोपी, और मरे के बाद टोपी पहनी नहीं हो, ये धोखा देना है ना। याद रखो, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। इसलिए हमें मरना है। अल्लाह वालों की जिंदगी को देखकर हमें इबरत हासिल करना चाहिए। आज एक बुजुर्ग की उर्स में हम आए हैं। यहाँ आने के बाद हमें मौत सोचना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि यहाँ आवे के बाद झुलुआ खाते, घिसनी खाते, ऊपर से नीचे सरसर सरसर आवत। अरे यहाँ आए थे तो मौत को याद करना चाहिए। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, ज़ूरुल क़बूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो, लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। हम यहाँ आए तो मौत को याद करें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ
हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। तो हमको यहाँ आने के बाद मौत याद करना चाहिए। मौत सबको आती है और मौत के वक्त इंसानी फितरत है, आँख से आंसू बहते हैं। लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो नबी करीम की बेटी हैं, सना 11 हिजरी रमज़ान की 3 तारीख विसाल का वक्त आया तो हजरत फातिमा ने अपने शौहर अली को बुलाया और कहा, अली आज रात में दुनिया से चल बसूँ, लिहाजा मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत प्यार होता है। मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। और दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना न पीटना, न रोना न चिल्लाना। खातून जन्नत ने हजरत अली को मना किया था। आज लोग रोते चिल्लाते हैं, इंसानी फितरत है, आंख से आंसू आते ही हैं। और सबसे ज्यादा कुर्बत है मेरे पर पतोहिया जो जिंदगी में पानी नहीं पूछा था। महीने 2 महीने के बाद ही मेरे फूंक छोड़ा था मर्दबा पर कि महीने 2 महीने के बाद उकाल गया ही लेते। तो कि जब सास ससुर मरी हैं तब वह पतोहिवा आई अररा गिरी धूस, फिर लोग उठाइए, फिर गिरी लागत है यहू अब चल जाए साथ। इतनी मोहब्बती मक्कारी नहीं तो क्या है, हा? रोना खातून जन्नत ने मना किया था। आला हजरत भी फरमाते हैं, आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले और जाने वाले नहीं आने वाले। खातून जन्नत ने मना फरमाया कि रोना ना। तीसरी वसीयत फरमाई थी हजरत फातिमा ज़हरा ने कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना। सब मुसलमान आज़ाद मर्द के लिए 4 औरतों को निकाह में रखना जायज़, लेकिन हजरत अली इतने बड़े शेर कि जिनको इस्लाम ने शेर खुदा का लक़ब दिया है, फातिमा ज़हरा की मौजूदगी में दूसरा निकाह उनके लिए मना था। फरमाया मेरे बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना जिससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे हुसैन का दाहिना बाजू बनेगा। ये फातिमा ने वसीयत किया था। और चौथी वसीयत किया था कि जब मेरे जनाजे को लेकर चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हजरत अली ने कहा, फातिमा अब तक किसी मुसलमान के जनाजे पे चादर नहीं डाली गई और आप कहती हैं कि चादर डाल देना। तो फातिमा कहते हैं, अल्लाह के शेर, मैं नबी की बेटी हूँ, जिंदगी में मुझे किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे जनाजे को कोई देखे। चादर डाल देना। और 5वीं वसीयत किया था कि अली जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखियो, पर्ची भी मेरे कब्र में रख देना, लेकिन उसको पढ़ना नहीं। हजरत अली ने कहा, क्यों? कहा वो एक राज की बात है। हजरत अली ने कहा, फातिमा मुझसे भी राज छुपाओगी? बता दो उसमें है क्या। तब फातिमा ने कहा था कि जब मेरा निकाह आपसे होना तय पाया तो मैंने कहा निकाह कर दो बेहतर है, लेकिन महर
तो हुजूर ने 40 मिस्काल चांदी फरमाया महर मुझे पसंद नहीं है, या 400 मिस्काल फरमाए, इस सिलसिले में मुझे शक हो रहा है यहाँ। कहा ये महर मुझे नहीं चाहिए। कहा फिर? का अल्लाह खूब जानता है। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील आए हुजूर के पास और कहा या रसूल अल्लाह आप अपनी बेटी की शादी अली से कर दें और आपकी बेटी फातिमा के महर में अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। हुजूर मुस्कुरा के फातिमा को बुला के बताया तो फातिमा कहती ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा फिर? कहा मुझे वही चीज़ चाहिए महर में जिसके लिए आप रातों रात रोया करते। और हुजूर किस चीज़ के लिए रोते थे? हमारी आपकी मग़फ़िरत के लिए, हमारी आपकी बख्शिश के लिए रोया करते थे। पहाड़ियों में जाके सर सजदे में रख कर दुआ मांगा करते थे, रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। वही चीज़ चाहिए। हजरत फातिमा कह करके चली आई। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील एक पर्चा लेके बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और हुजूर को दिया। उस पर्चे में लिखा था अल्लाह ताला ने कि जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि फातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की मग़फ़िरत रख दी है। उम्मत मोहम्मदिया की शफात मैंने फातिमा के महर में रख दिया है। फातिमा कहते तब मैंने निकाह किया था अली से, लिहाजा अली वो पर्ची में महफूज करके रखी हूँ, मेरे कब्र में रख देना। जरा गौर करें हमारी माँ बहनें कि एक पर्ची छोटी सी थी, फातिमा ने पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत की। आज बैनामा कराए के बैनामा कागल ला मेहरुवक दियो, महीना 2 महीने के बाद मांगो तो कहीं पता नहीं होती वही थी दही दिया रहा है। और खातून जन्नत ने छोटी सी पर्ची की हिफाजत पूरी जिंदगी फरमाया। ऐ लोगों, इससे फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाओ। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हो गया। फिर हज़रत अली शेर खुदा ने एक औरत से शादी की और हज़रत अब्बास अलम बरदार पैदा हुए। जब पैदा हुए तो बड़े खूबसूरत थे अब्बास, लेकिन आंखें बंद थी, आंखें नहीं खुल रही थी। सबको बड़ा गम हुआ, घर के लोगों का, घर के लोगों को गम हुआ कि इतना खूबसूरत बच्चा और आंखों से माजूर है। तो इमाम हुसैन ने कहा मेरा भाई है, मैं अपने भाई को गोदी ले लूं। जब इमाम हुसैन ने अब्बास को गोद में लिया और अब्बास को हुसैन की खुशबू मिली तो अब्बास ने आंखें खोल दिया। और खोला अब्बास ने आंखें तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। और वही अब्बास करबला में इमाम हुसैन के साथ थे। जो सरकार की बेटी फातिमा ज़हरा ने कहा था वो हज़रत अब्बास ने करबला में पूरा किया। हम करबला वालों की ज़िंदगी से सबक लें कि उन लोगों ने इस्लाम के लिए सब कुछ गंवा दिया, लुटा दिया, लेकिन इस्लाम पर आँच नहीं आने दिया। और आज हम हैं कि मस्जिद से अजान होती है और हम नमाज पढ़ने नहीं जा पाते। ज़रा गौर करो, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम को जब लड़ रहे थे तो उनके बदन पे 72 जख्म लग चुके थे, फिर भी लड़ रहे थे। आखिरी तीर जब इमाम पाक की पेशानी पे लगी तो तीर खींचा तो खून का फव्वारा बहा। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आए, शिम्र बदनसीब आगे बढ़ा और इमाम पाक के सीने पे बैठ गया। मियान से तलवार निकाली और गले पे रखा।
काटा, लेकिन इमाम हुसैन का गला न कटा। तब सिम्र ने अपनी तलवार फेंकी थी और कहा था कि रात भर मैंने तुझे तेज किया और हुसैन के नर्मो नाजुक गला को तूने नहीं काटा। तब इमाम पाक ने आंखें खोली थी, फरमाया था सिम्र तुम्हारी ये तलवार मेरे गले को नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा ये वो गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते थे। इधर से तलवार नहीं चलेगी, चलाना है तो इधर से चला। उसके सीने पे कोढ़ के दाग हैं। तब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए थे। कहा था मेरे नाना रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को करबला में बेदर्दी से शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, मेरे सीने से उतर जाओ। जुम्मा का दिन है, सब लोग मिंबरों पे बैठकर नबी और आले नबी पे दरूद भेजते होंगे, तुम उनके सीने पे बैठे हो। सिम्र उतरा था तो उसी हालत में 73 जख्म थे बदन पे, फिर भी इमाम पाक ने सजदे में सर रखा तो खूली ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिस्म मुबारक से अलग किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन सजदे में गला कटाकर ये तालीम दिए थे कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों उम्मतियों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम अपने सर को सजदे में झुका तो सकते हो। ऐ लोगों, हुसैन जाते जाते हमको आपको नमाज की तरगीब दे के गए हैं, इसलिए हम नमाजों की पाबंदी करें और जब आशूरा की रात आए तो उस रात हम कुरान पढ़ें। आपने कभी गौर भी किया कि मुहर्रम की 9 तारीख को असर की नमाज पढ़ के इमाम हुसैन खीमे के दरवाजे पर बैठे थे। यजीद की तरफ से शोर मची तो इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को भेजा था कि अब्बास जाओ देखो क्या मामला। अब्बास गए तो यजीदियों ने कहा जाके कह दो कि या तो यजीद की बैत कबूल कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। हजरत अब्बास आए, इमाम हुसैन से बताया तो इमाम हुसैन ने कहा जाके कह दो एक रात मुझे और मोहलत दे दे, कल जो करना है करेंगे। इमाम हुसैन चाहते तो 9 को ही जंग लड़के शहादत ले लेते, लेकिन एक रात की मोहलत इमाम ने करबला में मांगी थी। किस लिए मांगी थी? कि ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। पूरी रात लिखा है रवायतों में कि अहले बैत ने खीमे के अंदर पूरी रात कुरान इस तरह पढ़ा, पूरी रात भन भन की आवाज़ खीमे अहले बैत से बाहर गूंजती थी और पूरी रात जिक्र इलाही में गुजारा। और आज हम उनके मानने वालों वो रात आती है तो हम मोटरसाइकिल लेकर के इधर उधर भुर्र भुर्र करते हैं, कहीं यहाँ ता दिया कहीं वहाँ ता दिया। औरतें मरसिया पढ़ के सखी सहेली बन के घूमती रहती हैं। ऐ लोगों, अहले बैत पर वो रात कितनी तकलीफ की गुजरी थी, उस रात को हम खेल कूद में गुजारते हैं। वो रात हमको तुमको अगर मैसर हो जाए तो हम भी खुदा को राज़ी करें। तो गुजारिश है कि मस्जिदों से प्यार करो, मस्जिदों में जाओ। हुजूर फरमाते अल मोमिनो फिल मस्जिद कि मोमिन मस्जिद के अंदर किस तरह रहे। नबी फरमाते हैं कसम की फिल्मा, जैसे कि मछली पानी के अंदर रहा करती है। कि मछली पानी में होती है तो सुकून में रहती है और पानी से बाहर कर दो तो मछली पानी में जाने के लिए बेकरार हो जाती है। ऐसी मुसलमान मस्जिद में रहे तो सुकून में रहे और मस्जिद से जब चला है तो मस्जिद में जाने के लिए वैसे ही बेकरार रहे जैसे कि मछली पानी में जाने के लिए बेकरार रहती है। तो हम नमाज़ों की पाबंदी करें, माँ बाप की फर्मा बरदारी करें, इसलिए कि माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं
और माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, अहलो अयाल के साथ अच्छा बर्ताव करें। यही चंद बातें आपसे कहनी है। बस मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आपस में मिलजुल के रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो, रहम करो दूसरों पर। जब तुम अल्लाह के बंदों पे रहम करोगे तो अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाएगा। हमारी माँ बहनें भी हैं, इनसे भी गुजारिश है कि तुम अपने शौहरों की फर्मा बरदारी करो, इसलिए कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह में फरमाया था, या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, ऐ औरतों तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुमको जहन्नम में ज़्यादा देखा है। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा था अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि जहन्नम में औरतें ज़्यादा मर्द कम, ऐसा क्यों? तो सरकार ने फरमाया उसकी वजह यह है तकफुरुनल अशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो, इसलिए तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी। पता चला कि शौहरों की नाफरमानी करना, शौहरों की नाशुक्री करना ये औरतों के जहन्नम में जाने का सबब है। इसलिए माँ बहनों को चाहिए कि शौहरों की इताअत करें। एक हदीस में तो यहाँ तक बताया गया कि सबसे बेहतरीन औरत वो है कि इदा नज़र इलैहा फसर्रत हो, कि जब मर्द उसको देखे तो खुश हो जाए। व इदा अमरहा ताअत हो, और जब मर्द उसको किसी काम का हुक्म दे तो औरत उसकी फर्मा बरदारी कर ले।